वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मोहतरम सामईन हजरात, आप हजरात बहुत उम्दा समात कर रहे हैं। हमें ऐसी महफिल से कुछ न कुछ हासिल करना चाहिए। ये गौसे आजम की पाक साफ महफिल है। और गौसे आजम कौन है? गौसे आजम वलियों के सरदार हैं। उनकी जात बहुत आला है। और इनको समझने के लिए हमें अपने बच्चों को भी इल्म हासिल कराना चाहिए और खुद भी इल्म हासिल करना चाहिए। जब हम अपने बच्चों को इल्म हासिल कराएंगे, खुद पढ़ेंगे, तब हमें इन अल्लाह वालों की जिंदगियां समझ में आएंगी कि इनके पास सारी शाहाना तवानाइयां होने के बाद भी इन्होंने ऐसी फकीराना जिंदगी क्यों जीती। गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की सच्चाई के बारे में दुनिया जानती है। गौसे आजम की तारीख और उनको जो सिखाया था उनकी फैमिली वालों ने, उनके बारे में दुनिया जानती है। गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु किन के बेटे हैं और वो लोग कैसे थे। मालूम ये चला कि इल्म एक ऐसी शय है कि जिसको सीखने के बाद हम अच्छी और बुरी बातों को आसानी से समझ सकते हैं। वहीं पर गौसे आजम की जात हमें ये बताती है कि हम जो प्रोग्राम करते हैं, जिन महफिलों में आते हैं, अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं, और हम अगर इन अज़कार से, इन महफिलों से अगर हम कोई चीज हासिल ना कर सके तो फिर हमें ऐसे प्रोग्राम कराने से कोई फायदा नहीं। आपने बारहा एक वाकया सुना होगा कि गौसे आजम सफर पर निकले तो उस वक्त चोर मिल गए, तो आपकी सच्चाई से सारे का सारा मामला ही बदल गया। आप गौर फरमाएं कि गौसे आजम जब बचपन के आलम में थे तो उस वक्त उनके मोहल्ले में एक बैल आ गया। तो सारे बच्चे मोहल्ले के, अक्सर बच्चों में ये चीजें पाई जाती हैं कि नई चीज अगर कोई आ जाए या कोई बंदर या कोई इस तरह का और जानवर, बच्चे उसके पीछे हो लेते हैं। एक बैल आ गया तो सारे बच्चे उसको मारने के लिए, कोई उससे मार रहा है, कोई उसके कान को छू रहा है, पीछे पीछे दौड़ने लगे। गौसे आजम का बचपन का जमाना है, आपने भी उसकी पूंछ को हाथ लगा दिया। बैल ने मुड़कर के कहा, ए अब्दुल कादिर, तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो हुजूर गौसे आजम डर गए कि ये बैल मुझसे कैसे बोल रहा है। खौफ की वजह से भाग कर के घर पर आए और घर की छत पर चढ़ गए। आप बयान फरमाते हैं कि जब मैं छत पर चढ़ा तो मैंने वहां खड़े होकर के सफा व मरवा की उन पहाड़ियों को देखा।
और तवाफ करते हुए लोगों को देखा और लब्बैक या रसूल अल्लाह की आवाज भी मैंने सुनी। मैं उतर कर के नीचे आया, अपनी वालदा से सारा माजरा सुनाया। वालदा समझ गई कि करना क्या है, तो हुजूर गौसे आजम की वालिदा ने घर से कुछ जो अशरफियां थी आपके वालिद जो छोड़ करके गए थे खजाना माल, वो आपसे कहा बेटा ये मैं तुम्हारी सदरी में, तुम्हारे कुर्ते की सदरी में सिल देती हूँ और तुम यहाँ से जाकर के सीधे दूसरे शहर वहां जाकर के इल्म हासिल करो, ताकि तुम लोगों के लिए एक तारीख बन जाओ। हुजूर गौसे आजम की वालिदा ने वो अशरफियां, वो सोने के सिक्के सिले। आपसे जाते वक्त गौसे आजम की वालिदा ने कहा था बेटा अब्दुल कादिर जीलानी तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक पैगाम है माँ का, इसको याद रखना, कभी झूठ मत बोलना। आप गौर फरमाएं, माएं आजकल की क्या कहती हैं बच्चों से, आप उनको पैसा दे रही हैं और कह रही हैं बेटा जाओ कभी झूठ मत बोलना, ये इस पर अमल करना। और हमारी माएं आज अपने आप पे गौर करें, वालिदैन सोचें कि जब घर में वो होते हैं तो उस वक्त अगर कोई किसी का कर्ज उनके ऊपर होता है और वो घर पर जिसका कर्ज है वो लेने आ जाता है, वो दरवाजे पर जाकर के कहता है अरे घर पर हैं, तो वही बाप कहता है कि जाकर के कह दो दरवाजे पर कि वो आज घर पर हैं नहीं, और बाप घर पर है। और अगर किसी का फोन आया, उसने कहा कि अपने बाप से बात कराओ, उनके ऊपर मेरे पैसे हैं या कोई और काम है, तो वही बाप कहता है अपने बेटे से कि इसी फोन को रिसीव करके कह दो बेटा कि तुम्हारे बाप घर पर नहीं है। वो छोटा सा बच्चा है, वो अपने बाप को अपने सामने झूठ बोलते हुए देख रहा है, वो ये देख रहा है कि मेरा बाप कितना झूठ बोल रहा है घर पर मौजूद, और मुझसे कहलवा रहा है फोन पर कि फोन जिसका आया है उससे कह दो कि बाप घर पर नहीं है। दरवाजे पर अगर कोई कुछ मांगने आ जाता है तो कह रहा है जाओ कह दो कि बाप घर पर नहीं है। अब यही बेटा जब कोचिंग पढ़ने गया, यही बेटा जब किसी काम से बाहर गया, तो बाप ने इसको फोन लगा करके पूछा कि कहाँ है, तो उसने भी अपने फोन को अपने दोस्त को दे दिया और कहा कि वो अभी यहाँ है नहीं। क्यों, किससे सीखा, ये किससे सीखा? कहीं सीखने गया था, किसी दरसगाह में पढ़ा, किसी कोचिंग में पढ़ा, मिशन एएमयू में पढ़ा? नहीं, ये किरदार तो तुमने अपने घर ही से अपनी औलाद को सिखा दिया। तुमने घर ही से बता दिया बेटा कि तुझे ऐसे आगे बढ़ना है, तुझे हर कदम पर झूठ बोलना है। और फिर अपने बच्चे को जिस तरह से तुम्हारा बेटा बड़ा होता जाता है, उसकी उम्र बढ़ रही है, तुम उम्मीद रखते हो ये हमसे कभी झूठ ना बोले। तुम्हारी उम्मीदों के चिराग इतने बुलंद हो जाते हैं कि ये ऐसे रास्ते पर चले जैसे हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी चले थे, जिनको गौसे आजम के नाम से दुनिया याद करती है। ये उन रास्तों पर आ जाए, उन अल्लाह वालों के रास्ते पर चले जिस रास्ते पर इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी चले थे। उम्मीद रखते हो हमारा बेटा उस रास्ते पर आ जाए, इतना नेक बन जाए जिस पर सैयद मखदूम अशरफ समनानी की छौचवी चले थे, साबिर पाक चले थे, वारिसे पाक चले थे, शाहमदार चले थे, गरीब नवाज की जात चली थी। याद रखना, उम्मीदों के चिराग उस वक्त जलाओ कि जब तुम अपनी औलाद को सही तरबियत दो। अगर तुम घर के अंदर मौजूद हो तो झूठ उनके सामने ना बोलो। माँ अपने बेटे के सामने झूठ का कोई किरदार पेश ना करे, तब अपनी औलाद से उम्मीद भी रखे और आने वाले वक्त में तुम्हारा बेटा भी आलिम दीन बनेगा, तुम्हारा बेटा भी हाफिज कुरान बनेगा, तुम्हारा बेटा भी कारी कुरान बनेगा, तुम्हारा बेटा भी मुफ्ती बनेगा, तुम्हारा बेटा भी सच्चा बनेगा, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा नाम रोशन करेगा, तुम्हारा बेटा भी ऑफिसर बनेगा। तो दुनिया को बताएगा ये उस माँ का बेटा है
जिस माँ ने अपने बच्चे को किरदार सिखाया था और पलट करके कहा था बेटा कैसा ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए लेकिन कभी झूठ ना बोलना। क्या तुझे बड़े पीर का वो वाकया याद नहीं है कि जिन्होंने झूठ नहीं बोला था 40 अशरफियां जब माँ ने सदरी में सिल दी थी, रास्ते में पूरे काफिले को जब लूट लिया था, तो ऐसे ही आलम में ऐसे ही वक्त में तमाम को लूट लेने के बाद में चोरों का सरदार जब अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और पुकार करके कहा ए अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारे पास कोई चीज है? तो अब्दुल कादिर जिलानी ने पुकार करके कहा मेरी सदरी में 40 अशरफियां हैं जो मेरी माँ ने सिली हैं। चोरों का सरदार मुस्कुरा करके सवाल करता है बेटे आज तक बुढ़ापा आ गया, न जाने कितने काफिलों को लूटा है, न जाने कितने लोगों को लूट करके उनका माल खा लिया है, किसी ने नहीं बोला क्या तू मजाक कर रहा है? तेरे मजाक करने का अंदाज सही नहीं लग रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा खबरदार मुझसे ये कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या तू झूठ बोल रहा है? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मैं तो मर जाऊंगा, कभी झूठ नहीं बोल सकता। अरे यही तो मेरी माँ ने सिखाया था बेटा परेशानियां आ जाएं झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी सदरी में 40 अशरफ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झूठ नहीं है सच है। कहा सच है तो दिखाओ। कहा ये देखो सदरी को उठा करके दिखाया। चोरों के सरदार ने अलग में ले जा करके देखा तो वाकई सदरी के अंदर 40 अशरफियां हैं। चोरों का सरदार पुकार करके कहा बेटा बहुत सारे काफिलों को लूटा है, हर शख्स अपने माल को छिपाता है, लेकिन तू बता रहा है ये किरदार तुझे किसने दिया? अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया ये मेरी माँ ने चलते वक्त कहा था अब्दुल कादिर जा तो रहे हो लेकिन मेरे अपनी माँ का एक पैगाम लेकर के जाओ, रास्ते में कैसा ही परेशानी का वक्त क्यों ना आ जाए। अब्दुल कादिर झूठ मत बोल। बेशक बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। चोरों का सरदार सोच में पड़ गया, आंखें बंद की और सोचने लगा ये छोटा सा बच्चा ये सच बोल रहा है, वो भी अपनी माँ से किए हुए वादे को, और मैंने अपने खुदा से किए हुए वादों को झुटलाया, मैं कैसे बख्शा जाऊंगा। वहीं पर हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी के हाथों को पकड़ करके तौबा करता है और कहता है अब्दुल कादिर जा कहाँ रहा है? कहा इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। कहा उसी दरसगाह में मुझे लेकर के चल, तू दरसगाह में पढ़ता रहना, मैं दरसगाह के पीछे सुन सुन करके अपनी जिंदगी को बदल लूंगा और राहे खुदा में सब कुछ लुटा करके इबादत इलाही कर करके उस रब को राजी कर लूंगा। इमाम अहमद रजा फासले बरेलवी पुकार करके कहते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। ए प्यारी माँ तूने अब्दुल कादिर जिलानी का तरीका अपनी औलाद को सिखाया होता, तूने अब्दुल कादिर जिलानी की तालीम अपने बच्चों को अपनी बेटियों को बताई होती कि गौसे आजम की माँ कैसे थी और गौसे आजम के वालिद कैसे थे और खुद हुजूर अब्दुल कादिर की जिंदगी क्या थी। बताओ तो जरा तुमने कितने लोगों के माल को खा लिया। कहीं तुम्हारा बेटा किसी दुकान पर जाकर के 5 रुपए ले जाकर के वो चीज भी ले आया और पैसा भी ले आया और घर में आकर के माँ से कहता है ए मेरी प्यारी माँ मैं तो पैसे भी वापस ले आया, दुकानदार भूल गया था और मैं चीज भी जो तुमने मंगाई थी लेकर के आ गया। एक खुश होने वाली माँ अपने बच्चे को काश तूने पलट करके कहा होता हमें हराम का पैसा बेटा नहीं चाहिए, ये तेरी उम्र है दीन इलाही अल्लाह के दीन पर चलने की, पैगंबर इस्लाम की अजमतों को समझने की, अल्लाह के वलियों को जानने की। क्या अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद का वो सेब का वाकया तूने नहीं पढ़ा? बेटे को वापस कर दे
देती बेटा ये पैसा देकर के आ दुकानदार का ये नहीं चाहिए, लेकिन माँ तूने तो अपने बेटे को कलेजे से लगा करके कहा था बेटा तू तो बहुत होशियार है जो दुकान से चीज भी ले आया है और पैसा भी ले आया है। जब बेटा कुछ और बड़ा हुआ तो 100 रुपए की चोरी किसी दुकान से कर लाया। माँ ने तूने एक बार नहीं पूछा बेटा ये 100 रुपए कहाँ से लेकर के आया, तूने अपने बेटे की काबिलियत को बताया। तेरी काबिलियत का आलम है कि तू 100 रुपए चुरा करके ले आया। तेरी शाबाशी ने उसे डाकू बना दिया, तेरे शाबाशी ने उसे राहे रास्ते भटका करके गलत रास्ते पर ला करके तबाह कर दिया। ए माँ तेरे कलेजा तेरा दिल कैसे सुकून में आ गया। तूने अब्दुल कादिर जीलानी की तारीख को सुना भी था, पढ़ा भी था, पैगंबर इस्लाम की अजमतों को जाना भी था, पढ़ा भी था, लेकिन तूने अपने बेटे को अपने माथे की निगाहों के सामने अपनी ही तरबियत से चोर डाकू बना दिया। जब वो बड़ा हुआ है, बढ़ करके बड़ा होकर के जब जवान हुआ तो लोगों को लूटना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। तेरे बेटे पर मुकदमे हो गए, वो जेल चला गया। माँ रो रही है, जेल से वापस आया, माँ को थप्पड़ अजमतों के चराग दुनिया देखेगी। और यही बात है कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हें दुनिया किस नजर से देखती है, तुम्हें दुनिया देखती है कि मुसलमानों के नबी ने इन्हें क्या सिखाया। तुमने अपनी अजमतों को खत्म कर लिया, तुमने सच्चाई को खत्म किया, तुमने अपने किरदार को तबाह किया, तुम गलत रास्ते पर आ गए। तुमने अपनी औलाद की जो तरबियत की है उससे तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद हुई। ए प्यारी माओ, तुम्हारी गोद में पलने वाले बेटे अगर चोर और डाकू बन गए तो याद रखना इसका हिसाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। एक एक चीज का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। और साथ में तुम्हारा बेटा बड़े होकर के जब तुम पर जुल्म करता है तो मस्जिद के इमाम के पास जाकर के तुम चाहते हो कि एक तावीज में तुम्हारे बेटे की जिंदगी बदल जाए। माओ और उनके वालिद अपनी जिंदगी से ये चीज, ये तसव्वुर को खत्म कर दें कि एक इमाम साहब के दिए हुए ताबीज से तुम्हारे बेटे की जिंदगी सवर जाएगी। तुमने अपनी औलाद को तरबियत क्या सिखाई थी, जो तुमने तरबियत सिखाई थी तुम्हारा बेटा लेकर के तुम्हारे घर के सामने खड़ा है। माँ चाहती है कि बेटा इनकलाब पैदा करे, माँ चाहती है कि बेटा फर्माबरदार हो, माँ चाहती है कि बेटा माँ की इज्जत करे, माँ चाहती है कि बेटा बाप की इज्जत करे, सच बोले, मोहल्ले में उसका बेटा जैसा किसी का बेटा ना हो। वो जब बोले तो लोग कहे ये बेटा है किसी का। इसकी तरबियत का आलम यह है कि सच्चाई पर अमल करता है, इसकी नमाज़ें कज़ा नहीं होती है, वालिदैन का फर्माबरदार है। लेकिन तुमने कभी गौर किया कि आखिर वो तरबियत देने की बजाय तुमने अपने बेटे को छोटी छोटी चीजों पर शाबाशी देकर के उसे डाकू बना दिया, उसे चोर बना दिया। वो अब्दुल कादिर जीलानी के रास्ते पर चलता तो, लेकिन तुमने शुरुआत उसकी कैसी करती, वहीं पर तुम उसको डांट करके कहती हे मेरे बेटे ये तेरा किरदार नहीं है, ये तेरा अमल नहीं है बेटा, ये 100 रुपए तो तू लेकर के आया, अभी अभी जा वापस कर और वहां दुकानदार से कहना मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर तेरा बेटा उस रास्ते पर ना जाकर के वो तालीम हासिल करता, वो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ता, वो अल्लाह की इबादत करता, वो फर्माबरदार हो जाता। वो तुम कहती बेटा जाकर के जा मजदूरी कर लेना, 200-300 रुपए ले आना पूरे दिन मेहनत करके, लेकिन हराम की कमाई को लेकर के न आना। वो हराम की कमाई लेकर के नहीं आता घर में, हलाल रिस्क लेकर के आता और तुझे देता, खुद भी खाता। तेरे बच्चे की जब तरबियत ऐसी होती तो जनाबे वाला तुम अपने औलाद से वफा की उम्मीद भी रख सकते हो और तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत भी करती। लेकिन वालिदैन ने अपने बच्चों को जिस रास्ते पर डाला था और जब वो बड़ा हुआ उसके बाद में दिमाग में आया अब्दुल कादिर जीलानी
जीलानी के रास्ते पर डालना चाहिए था, बच्चे को ऐसी तरबियत देना चाहिए थी। उम्मीद करते हो कि अल्लाह वालों के रास्ते पर तुम्हारी औलाद चले तो अपने बच्चों को सही रास्ते पर लगा दो। याद रखना, तुमने ना जाने कितने हराम चीजें खा ली हैं, तुमने ना जाने कितने के दिल दुखाए हैं। क्या तुम्हें गौसे आजम के वालिद का वो वाकया याद नहीं है? गौसे आजम के वालिद का रोजा है, सफर में निकल गए हैं, अफ्तारी का वक्त हो रहा है, शाम होने वाली है, अफ्तारी का इंतजाम नहीं है, पानी की तलाश में गौसे आजम के वालिद दरिया के किनारे पर जाकर के बैठ गए। मगरिब की नमाज का वक्त होने ही वाला है, अफ्तारी का वक्त हुआ है। उसी नदी में एक बहता हुआ सेब आया, गौसे आजम के वालिद ने उठा लिया, उठा करके उसी से अफ्तारी कर ली। और दिल में बाद में ख्याल आया, ये ना जाने किसका सेब है, मैंने उसकी इजाजत के बगैर खा लिया। इस सोच में उसी दरिया के किनारे किनारे चल दिए। एक बाग आया जिसकी शाखें उसी दरिया में झुकी हैं। बाग के अंदर दाखिल हो गए, आवाज लगा करके कहा, बाग का मालिक कौन है? एक बूढ़ा शख्स निकल करके आया, कहा, आप कौन हो? कहा, मैं इसी दरिया के किनारे पर बैठा था, रोजे की हालत में था, मैंने देखा कि मुझे भूख भी लगी है, रोजा भी है, अफ्तारी भी करना है, पानी से करूं या सेब से करूं? मैंने सेब को खा लिया है, लेकिन बाद में ख्याल आया मैंने किसी की इजाजत के बगैर उस सेब को खाया है, इसीलिए माफी का परवाना लेने के लिए आपके बाग में आया हूं। मैं समझ गया कि आप ही के बाग का सेब है जो दरिया में बहता जा रहा था, माफी लेने आया हूं। बागबा समझ गया ये कोई बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, इसे ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। और बागबा ने कहा, ए जवान, आखिर तुम्हें माफी का परवाना तो मिल ही जाएगा, लेकिन शर्त है। कहा, शर्त क्या है? कहा, 12 साल तक हमारे बाग की खिदमत करना पड़ेगी, रखाना पड़ेगा, उसके बाद में तुम्हें माफी का परवाना मिलेगा। मुसलमानों, तारीख बताती है कि आखिरकार हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी के वालिद ने एक सेब खाकर के 12 साल तक बाग की रखवाली की थी। तुम अपने बच्चों को चाहते हो कि तुम्हारी औलाद अब्दुल कादिर जीलानी और उनके वालिद की तरह अपनी जिंदगी गुजारे और दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाए। तुमने अपनी औलाद को क्या तरबियत दी है? तुम खुद अपनी औलाद को सिखाते हो, जाओ मंडी में सेब को चुरा लेना, मौका लगे अनार को चुरा करके ले आना, मेरा बेटा जा मौका लगते ही ले आना। जब तुम्हारा बेटा घर पर चोरी की चीजें ला रहा होता है तब तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं। अगर मुसलमान हो तो सीने पर हाथ रख करके देखो, क्या तुम्हें ये रास्ता जन्नत में ले जाने के लिए तुमने ये रास्ता चुना है तो तसव्वुरात की दुनिया से जन्नत के ख्यालात को खत्म कर दीजिएगा। अल्लाह वालों की शान ये नहीं हुआ करती है, और जिनके रास्ते सही हुआ करते हैं वो अपनी औलाद को ये तरबियत नहीं दिया करते हैं। तुमने ना जाने कितने लोगों के माल को हड़प लिया, हराम की चीजों को खाया। 12 साल गुजर गए, गुजरने के बाद में हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी के वालिद ने बागबा से कहा, क्या अब मैं जा सकता हूँ? कहा, नहीं नहीं, आखिरी एक शर्त है कि मेरी बेटी से तुमको निकाह करना पड़ेगा। वो भी बेटी आंखों से अंधी है, पैरों से चल नहीं सकती, हाथ से पकड़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती है, उससे निकाह करना पड़ेगा। सोचा, जो बोल भी नहीं सकती हो, जो चल नहीं सकती हो, जो खा पी नहीं सकती हो, आखिर मैं क्या करूंगा जनाबे बाला। लेकिन सेब खाया था बगैर इजाजत के। इतना कहना सोचने के बाद में कहा, ठीक है, मंजूर है। कहा, इस दुनिया में रह लूंगा, यहाँ के जाने के बाद भी एक जिंदगी है, उसको कैसे गुजारूंगा। और जब निकाह हो गया, दरवाजे के अंदर देखा तो वही बेटी सलाम कर रही है, अदब के साथ खड़ी हो गई। गौसे आजम के वालिद वापस आए और उसी बागवा जिसका बाग था आए, कहने लगे, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी बोल नहीं सकती है, आपकी बेटी सुन नहीं सकती है, चल नहीं सकती है। वो तो बोल भी रही है, वो तो चल भी रही है, वो तो सब देख भी रही है। कहा, ए मेहमान, मेरी बेटी इतना याद रखना, मैंने कहा था कि देख नहीं सकती है, इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम का आज तक चेहरा नहीं देखा। मैंने कहा था मेरी बेटी चल नहीं सकती है, मेरी बेटी अपने कदमों से आज तक कहीं गलत जगह चल करके नहीं गई है। मैंने कहा था कि मेरी बेटी गलत चीज, मेरी बेटी कोई चीज पकड़ नहीं सकती है, इसलिए कहा था। मेरी बेटी ने जवान हो गई, उस
ने कभी किसी गलत चीज को अपने हाथों से नहीं पकड़ा है। मैंने कहा था मेरी बेटी सुन नहीं सकती है, जवान हो गई, मेरी बेटी ने कभी किसी की गलत बात को अपने कानों से नहीं सुना है, इसलिए कहा था अल्लाह अकबर कबीरा। आप याद रखना मेरे प्यारे, बेटी हो तो ऐसी हो जिसको तरबियत वालिदैन ने दी थी कि इस तरह से बेटी रहना है। और जब जनाबे वाला उनका निकाह हो गया तो उन्हीं की गोद में एक बच्चा आया जिसका नाम हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से दुनिया में मशहूर हुआ। वो अब्दुल कादिर जीलानी जिसके जवानी का आलम है, जब वो रास्ते पर निकले घर से तो देखा कि दरियाए दजला के किनारे पर एक बूढ़ी औरत ज़ारो कतार हो रही है। हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी के जवानी का आलम है, जुल्फे लहरा रही है, चेहरे पर क्या शादाबी है, क्या खूबसूरती है, अल्लाह अल्लाह। और हुजूर गौसे आजम, फिर आपकी निस्बत कहां से है? आप हुसैनी और हसनी सैयद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक खातून को जो बूढ़ी है दरियाए दजला के किनारे पर ज़ारो कतार रोते हुए देखा। किसने देखा? अब्दुल कादिर जीलानी ने पुकार करके कहा, बूढ़ी तुझे किस चीज ने रुला दिया? तेरे आंखों के आंसू हमें बता रहे हैं तू बड़ी बेचैन और बेकरार है। बूढ़ी दरियाए दजला के किनारे पर घबरा करके खड़ी हो जाती है। 12 साल गुजर चुके हैं, आज तक किसी ने नहीं पूछा कि तेरी तकलीफ क्या है। मैं तो रोज आकर के रोती हूँ, ये पूछने वाला कौन है, ये आने वाला कौन है? बूढ़ी औरत दरियाए दजला के किनारे पर खड़े होकर के जवान का चेहरा देखती है तो देखती रह जाती है। क्या खूबसूरत चेहरा है, क्या अंदाज़े तकल्लुम है, क्या अंदाज है। पुकार करके कहा, ए बेटा तेरा नाम क्या है? कहा, बूढ़ी मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था। बूढ़ी ने पुकार करके कहा, ए मेरे बेटे, तेरी ही तरह मेरा एक बेटा था, इकलौता बेटा था। मैंने ख्वाब सजाया था कि अपने बच्चे की शादी रचाऊंगी, वो दुल्हन लेकर के घर में आएगा, घर जगमगा जाएगा। मैंने अपने बेटे की शादी दरियाए दजला के उस पार से तय कर दी और उसके बाद मेरा बेटा बारात लेकर के उस पार चला गया। निकाह हुआ, बाराती और दुल्हन कश्ती में सवार होकर के इसी दरिया से वापस आ रहे थे और मैं मां होकर के अपने बेटे को दरियाए दजला के किनारे पर बैठ करके उसकी आने वाली कश्ती को देख ही रही थी कि अचानक मेरे बेटे की कश्ती भंवर में फंसती है, कश्ती घूमने लगती है। एक ही लम्हे में मेरे बच्चे की कश्ती दरियाए दजला में गर्क हो गई। हाय बेटा, मेरे अरमानों की जिंदगी दुनिया तबाह हो गई। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की आने वाली बारात को तबाह होते हुए देखा। मैं इकलौता बेटा, मैं रात भर रोती रहती हूँ और जब फजर की नमाज का वक्त होता है तो नमाज पढ़ लेने के बाद में दरियाए दजला के इस किनारे पर जहाँ बैठ करके आकर के चंद आंसू बहा लेती हूँ और रो करके वापस घर चली जाती हूँ। पूरा दिन अपने बेटे को याद करती रहती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था, गौसे आजम की आंखें अश्क बार हुई और कहा, ए बूढ़ी माँ तू घबरा ना, परेशान ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। उसको क्या पता था आज जिंदगी बदलने वाली है, उसको क्या पता था जो उसके सामने है वो आज दुनिया का कोई बादशाह नहीं है, दुनिया का कोई इंजीनियर नहीं है, आज कुछ अलग होने वाला है। गौसे आजम ने कहा, घबरा नहीं, परेशान न हो। आगे बढ़कर के आए, उंगली का इशारा किया और फरमाया, या अय्युहन नासु उखरिजू मिनल बहर, ए समंदर में डूबने वालों बाहर निकलो। तारीख बताती है गौसे आजम के इशारे पर 12 साल पहले डूबी कश्ती बाहर निकल। है बाबा बा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल बरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा,
शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और या गौसे आजम तुझसे दर से शक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं, सग कहते कुत्ते को, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मैं हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। गौसे आजम ने इशारा किया 12 साल पहले डूबी कश्ती बाहर निकल आई। ये ताकत, ये कुव्वत, ये अजमत किसको दी? गौसे आजम को अल्लाह ने दी। गौसे आजम की शान ये थी कि जब वो रात में नमाज पढ़ने खड़े होते थे तो रात खत्म हो जाती थी, उनके क़याम खत्म नहीं हुआ करते थे। 40 साल तक इशा के वुज़ू से गौसे आजम ने फजर की नमाज को अदा की।